हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये जो लहंगा है ये बना हुआ है, वैसे रेडीमेड लहंगा इसको कहते हैं। हमें इसकी ऑल्ट्रेशन करनी है। ये करनी कैसे है, इसकी कलियां बनी हुई है, इसमें ये यहाँ से कलियां बनी है इसकी अलग अलग। तो हमें इसको कमर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है कि इसके ऊपर लगा हुआ था यहाँ से, ये इसको मैंने उधेड़ के इसको अलग कर दिया है। अब हमें इसकी कमर एडजस्ट करनी है और इसकी लेंथ भी एडजस्ट करनी है। फिर हम ये वापस इसको लगाएंगे। इसके साइड में हम इसको कवर करने के लिए यहाँ से एक जिप देंगे और इसको पूरा बंद कर देंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। तो ये हमने कलियां गिनी है इसकी, यहाँ से पूरी ये 9 कलियां हैं। हमने इसको एक एक करके गिरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टोटल हमारी कलियां हो गई है, ठीक है। और इसकी कमर हमने रखनी है 30, रेडी हमने 30 रखनी है। और ये टोटल हमारी आ रही है, लहंगे को नाप लेते हैं एक बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको नाप रहे हैं। तो ये 42 आ रहा है, फुल आ रहा है हमारा 42, ठीक है। इसकी जो टोटल विड्थ है 42 है, लेकिन हमें इसको 30 बनाना है। यानी कि हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, माइनस करेंगे 42 में से 30, यानी कि हमारे पास 12 एक्स्ट्रा है। 12 जो एक्स्ट्रा है हमें कैसे करके इसको मैनेज करना है। कलियां तो ये 9 है, लेकिन इसके जोड़ कितने हैं, कलियां नहीं ये 9 है लेकिन इसके जोड़ हैं 8। तो एक बार 8 करके देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 8, तो 1.5 इंच आ रहा है। 1.5 इंच हम इसको दबाएंगे हर कली में से। 1.5 इंच का मतलब है कि ये कली है, ये टोटल 1.5 इंच दबनी चाहिए, यानी कि 1.25 इंच इस तरफ दबनी चाहिए, 1.25 इंच इस तरफ दबनी चाहिए। तब हमारी ये कमर 30 इंच की रेडी आएगी। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे कैसे, ये जो अस्तर का कपड़ा है इसमें से इसको उधेड़ के हम अलग कर लेंगे। फिर ये जो बाहर वेलवेट का कपड़ा दिया है इसमें से हम इसको दबाएंगे सिर्फ, लेकिन अस्तर को नहीं दबाएंगे। तो हम ये मशीन पे आपको बताते हैं कैसे करना है। इसकी लेंथ हमको 39 रखनी है, तो यहाँ पे फिक्स 39 आएगी और हम इसको ½ इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका बॉर्डर लगा देंगे, तो फिक्स बॉर्डर के साथ 39 आ जाएगी। तो इतना बॉर्डर जितना ये हमें दिख रहा है, ये हम पूरा इसको काट के अलग कर लेंगे। तो इसको काट लेते हैं। तो ये लहंगे की एक कली है जिसको हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इसे 1.25 इंच दबाएंगे। तो यहाँ से हम इसको नाप रहे हैं, इसको इतना हर कली को इतना दबाएंगे। और ये हम दबाएंगे लगभग 6 इंच तक, पर ऐसे नहीं कि हम इसे डायरेक्ट दबाएं, हमें इसको शेप देनी है। जैसे कि 2 इंच तक के जो बॉर्डर आएगा इसको सीधी, उसके बाद ऐसा हल्का राउंड में इसको बाहर ले आएंगे, क्योंकि शेप अच्छी आनी चाहिए। तो सारी प्लेट्स हम ऐसे ही दबाते हैं। मैं 1-2 प्लेट आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो ये ऐसे आनी चाहिए सारी प्लेट्स, इतनी दबी हुई फिनिशिंग से। और ये जो इसके बॉर्डर हमारे बने हुए हैं, जो इसमें कढ़ाई हुई है, ये सारी बराबर ही दबनी चाहिए। अगर ये थोड़ी ऊपर नीचे दबेगी तो इसकी शेप और फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो सारी प्लेट्स हम ऐसे ही दबाते हैं। की सारी प्लेट ऐसे दबा ली है और हम इसको नाप लेते हैं कि ये कितना है। तो यहाँ से हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये आ रहा है पूरा 30। अब इसको हम, ये जो अस्तर था, अस्तर को भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। लेकिन अस्तर तो अब बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसको दबा दिया, तो ये छोटा हो गया, अस्तर बड़ा हो गया। तो अस्तर के बीच बीच में हम ये छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स डाल देंगे ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। तो पूरे अस्तर को ऐसे ही अटैच कर लेंगे, बीच बीच में से ऐसे प्लेट्स डाल के। पे अब ये बॉर्डर लगेगा और हम यहाँ से नाप रहे हैं कि हम 6.5 इंच इसको यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा देंगे, नीचे से यहाँ तक सिल देंगे। और यहाँ से फिर हम जिप लगाएंगे। तो ½ इंच तो ये हमारा बॉर्डर में चला जाएगा, तो 6 इंच की जिप हमारी रेडी आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे से ये जो लहंगा है इधर से पकड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देंगे, जहाँ तक हमने चौक का निशान लगाया है। इसको सिलाई लगाते हमें फिक्स करना है।
तो नीचे से हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए ले आए हैं। ये हमारे चौक का निशान है। यहाँ पे आके हम इसको पक्का कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से चेन लगानी है। यहाँ तक इसको ले आए, अब यहाँ से पक्का करते हुए इसको वापस कर देंगे। इसको मशीन से निकाल देंगे। जिप लगाएंगे, ये हमारी कंसील जिप है, तो उसको हम खोल लेते हैं। और इसको लगाने के लिए हमने ये इसका पैर चेंज किया है, ये सिंगल पैर है, ठीक है। तो इसको लगाना कैसे है, इसको हम इसको खोल लेंगे चेन को, और यहाँ पे ऐसे इसको खोलते हुए रखेंगे। चेन को यहाँ से ऐसे खोलते हुए रखते हैं, यहाँ से इसको नाप लेंगे, फिर यहाँ से रखेंगे। यहाँ से खोलते खोलते अच्छे से सिलाई लगाएंगे इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो चेन है ये दबनी नहीं चाहिए इस सुई में। की हमने लगा लिया। अब हम इस चेन को चला के देख लेंगे। अगर ये बीच में अटक नहीं रही है, इसका मतलब ये ठीक से लगी है। कई बार इसमें धागे फंस जाते हैं, तो हमने चला के देखी, ये ठीक लगी है, ऊपर तक आसानी से आ रही है। हम दूसरी वाली साइड भी ऐसे ही लगाएंगे। इसको पूरा नीचे करने के बाद अब की बार हम सिलाई इधर से लगाएंगे। पहले हमने ऊपर से लगाई थी, अब की बार इधर से लगाएंगे। तो इसको पलट देते हैं ऐसे करके। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि ये पूरी ठीक से आ रही है या नहीं। ऊपर तक चला के इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ से ये पूरी आ रही है। अब हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे। इसमें नाड़ा लगाना है। नाड़ा लगाने के लिए ये हमने अस्तर की पट्टी काट ली है, ठीक है। तो अस्तर का ही इसमें नाड़ा लगाते हैं, और एक ये लगाते हैं लटकन के लिए, ठीक है। तो पहले इसकी पट्टियाँ काट लेते हैं नाड़ा बनाने के लिए। तो ये नाड़ा बना के हमने रेडी कर लिया है। और ये इसके साथ साथ हम ये वाली डोरी भी डालेंगे, जिसमें हम लटकन लगाते हैं। ये हमारा बांधने के लिए हो जाता है, और ये शो के लिए होता है, लटकन लगाने के लिए। तो ये बॉर्डर के साथ साथ ही हम इसको पलटने वाले हैं। तो ये बॉर्डर को हम एक साइड से ऐसे दबा लेंगे, पक्की सिलाई लगा के। लेकिन दूसरी साइड से हम अभी नहीं दबाएंगे। पहले हम देखेंगे कि इसकी कमर में कितना एडजस्ट हो रहा है, उसके बाद ही हम इसको दबाएंगे। बॉर्डर को रख रहे हैं आधे इंच के मार्जिन के साथ। तो ये पूरा बॉर्डर हम इसकी कमर में ऐसे ही सिल देंगे। आधे इंच के मार्जिन के साथ हम इसको सिलेंगे, और ये फिर बाहर की साइड पलट जाएगा। तो इसको पूरा सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दूसरी साइड में हम आ गए हैं। अब हम इसको देख रहे हैं कि ये यहाँ से इतना है, मतलब इतना हमको लगाना है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको काट देंगे, और जितनी ये चेन आ रही है इसके हिसाब से हम इसको पलट देंगे यहाँ तक। पलट के इसको पक्का कर देंगे। बाहर निकालने के बाद अब ये जो हमने एक्स्ट्रा काटा हुआ था, ये जो दबा हुआ है, इसमें हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर में हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। अब इसको बाहर की तरफ हम इसको पलटेंगे। ये चेन ये जो दिख रही है, थोड़ा सा अंदर दबाते हुए हम इसको बाहर की साइड पलटेंगे। लेकिन ये वाली सिलाई, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वाली सिलाई इस चेन में नहीं आनी चाहिए, इस चेन के बिल्कुल बगल से आनी चाहिए। जब हम चेन लगाएं तो पूरी यहाँ से ऊपर तक की लगा लें। चेन यहाँ तक आ जाएगी, ये बॉर्डर यहाँ तक आ जाएगा। तो सिलाई हमें चेन के बगल से लगाना शुरू करना होगा। तो इस सिलाई को हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे पलट देंगे और चेन के बगल से ही सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम ये दोनों, ये जो हमने नाड़ा और ये डोरी तैयार की थी, हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि बाद में डालने में दिक्कत होती है। तो पहले ही हम इसको डालते हुए चलेंगे। ये हमने अंदर डाल दिया है इसको, और अब हम इसको यहाँ से पलटेंगे। पलटते हुए पूरे बॉर्डर में हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, चेन के बिल्कुल पास से।
उसी साइड में आ गए हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये चेन तक हम सिलाई नहीं लाएंगे, चेन के पीछे पीछे तक ये बॉर्डर लाएंगे और यहीं तक सिलाई लाएंगे। इसको यहीं से पक्का कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसकी हम डोरी भी चेक करेंगे और इसकी जिप भी चेक करेंगे। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो अब हम इसको नापेंगे। ये फाइनल रेडी हो गया है और इसको नापते हुए हमें 39 रेडी चाहिए था। ये देखो 39 आ रहा है पूरा। इसकी कमर 30 आनी चाहिए, तो ये पूरी यानी कि 15 इंचेस यानी कि 30 रेडी आ रही है। इसकी फिनिशिंग हम आपको चेक करा देते हैं। ये दोनों नाड़े हैं, ये वाला बंधेगा, अंदर चला जाएगा और ये लटकन के साथ बाहर निकलेगा। और ये इसकी चेन है जो कि लग गई है। तो ये रेडी हो चुका है और हमने इसमें लटकन लगा के इसको तैयार कर लिया है। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।